न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है। आप एक आशा वर्कर हैं और आपको आज शायद 49वां दिन है और आपकी क्या डिमांड है? 49 दिन से आप घरवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़कर, हस्बैंड की ना सुन के, घर वालों की ना सुन के आप रोड पे आंदोलन कर रही हैं। सर देखिए, हम लोग 49 डेज से रोड पे बैठे हैं, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी डिमांड हमारी है कि हमारे से जो पॉइंट पे काम करवाया जाता है हमें पॉइंट मुक्त किया जाए, क्योंकि देखिए सरकार कहती है कि हमने थोड़ा बहुत इंसेंटिव बढ़ाया, लेकिन वो इंसेंटिव कहीं ना कहीं से हमसे काट लिया जाता है, एएनएम या डॉक्टर के थ्रू हमसे काट लिया जाता है। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि हमारे को सैलरी दी जाए 45वें श्रम के अनुसार। हमारे को 21,000 रुपये सैलरी घोषित होनी चाहिए। कितने? 21,000 रुपये 45वें श्रम के अनुसार, 45 श्रम के अनुसार। तो इस हिसाब से हमारी ये डिमांड तो करती क्या हो आप? 21,000 मांग रही हो, कोई काम भी आप कहाँ? ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं करते, सारा काम हम करते हैं गवर्नमेंट का। और मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत अच्छी डिटेल में कि देखिए, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब एक लेडी विवाह करके आती है, उस टाइम से हम उसको ट्रैक करते हैं, और जब वो प्रेग्नेंट होती है उस दिन से लेके 9 महीने तक हम उसकी सेवा करते हैं, उसके सारे ब्लड जांचें वगैरह सब करवाते हैं। उसके बाद जब वो डिलीवरी के लिए जाती है तो उसकी संपूर्ण डिलीवरी करवाते हैं हॉस्पिटल में। हमारे अनुसार देखा जाए सर, तो मृत्यु दर, जच्चा और बच्चा की मृत्यु दर, जब से हम आए हैं 2008 से, तब से हमारे मोदी जी ने यूरोप में जाके कहा था कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में इस टाइम जो जच्चा बच्चा की मृत्यु दर 99% कम हो चुकी है। किसकी बदौलत? आशा वर्कर की बदौलत। नहीं मैडम, आशा वर्करों ने जो काम किया है वो तो बहुत ही अच्छा काम किया है। पोलियो भी आप लोगों ने जड़ से खत्म किया है। कई अन्य बीमारियां हैं जो आपने जड़ से खत्म की हैं। कोरोना टाइम में भी डॉक्टर या एएनएम जो हुआ करती थी वो ताला लगाकर अपने ऑफिस को चली जाया करती, लेकिन आपने पेशेंट से काम किया। लेकिन सरकार क्यों नहीं आपकी बात को मान रही? सरकार आपको कभी सर्टिफिकेट देती है, कभी आपको कोरोना योद्धा कह देती है, नए नए नाम दे देती है। जी सर, नए नए नाम तो दे देती है। सबसे पहले तो वो हमें सहायिका ही बोलती है, सहायिका बोलती है। सहायिका, देखिए सरकार सोई हुई है, सरकार को कुछ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोगों को जब रखा गया था तो हमें 500 रुपए से रखा गया था, ठीक है। और जब हमें रखा गया था कि हमने घरों में सर्वे करना है, तब हमारे पास इतना काम नहीं था, और हम भी उस दौरान खुशी खुशी तैयार हो गए थे कि चलो कोई बात नहीं, काम बहुत थोड़ा है। लेकिन अब इन्होंने, आप देखिए कि इतना काम बढ़ा दिया है। कोविड का हमसे करवाया, एमआर का हमसे करवाया, ऑनलाइन अब हमसे करवा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी हमें पता चला है कि कैंसर का काम भी वो हमसे करवाने जा रहे हैं। जो स्क्रीनिंग होनी है ऑनलाइन वो हमसे करवाएंगे। तो जिस तरह से सरकार हमसे काम करवा रही है, उस तरह से सरकार को हमारी डिमांडों को मानना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। एक तरफ सरकार है, सभी राज्य की सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं। आप किसी की बेटी नहीं हो क्या? आप किसी की पत्नी नहीं हो क्या? या आप घर परिवार नहीं चलाती हो? सरकार क्यों अब आपको अनदेखा कर रही है? सर, ये तो हम नहीं जानते क्यों अनदेखा कर रही है। मैं तो कहती हूँ, ये जो बसों के पीछे बैरियर लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं, दीवारों पे जो छपाया होता है, हॉस्पिटलों पे जो लगा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सब इनको लोगों को हटा देने चाहिए, फाड़ के फेंक देने चाहिए। और ये जो दिखावा करती है सरकार, इसको बंद कर देना चाहिए। जब हम 49 डेज से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे को सरकार ना पूछ रही है, ना हमको देखने आई है अभी तक, तो ये अनदेखा जो कर रही है, तो सरकार आगे के लिए भी ये चीज सोच ले। आने वाले 2024 में इलेक्शन है, अगर हम सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। लेकिन जब बिजली पानी फ्री देंगे तो फिर आप सरकार को वोट करेंगे या हिंदू मुस्लिम पे वोट करेंगे आप? सर देखिए, जब बिजली पानी हमारे को फ्री नहीं दिया जाता, सिर्फ कहने की बात है। जब जीएसटी लागू होता है, जब जीएसटी होता है, तो सर हर चीज़ पे मैंने आपको पहले भी बताया था इस बारे में कि जीएसटी के जरिए हमसे वो पैसा निकलवाया जाता है। कि सरकार किसी ना किसी तरीके से वो पैसा निकलवाती है। कुछ भी फ्री नहीं है सर, सब कहने की बातें हैं कि फ्री है। ठीक है मैडम, क्या नाम है मैडम आपका? सर मेरा नाम बिंदावती है। आप यहाँ क्यों आई हो? सर हम अपनी मांगे लेके आए हैं सर। 2008 से काम कर रहे हैं, जो हमें इंस्टीट्यूट पर रखा गया।
तब हमें ये बताया गया कि 500 रुपया दिया गया हमें। अब बोला गया आप सोशल वर्कर हो, आपका कोई भी काम नहीं है, सिर्फ गर्भवती औरतों को देखना है और चाइल्ड को देखना है। तो सर अब जितना बढ़ते जा रहा है टाइम, 2008 से लेके आज तक हमारा साल 15-16 साल हो गया। तो इन्होंने मतलब ये बोला था कि आपका कोई ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा। अब सर जितना ये टाइम निकलते जा रही है उतना ही इनका वजन हमारे ऊपर होता जा रहा है और रोज़ रोज़ हमें धमकाया जाता है कि कौन धमकाता आपको? हमारे यहाँ के लीडर धमकाएंगे, डॉक्टर साहब हैं, एएनएम हैं, और कौन धमकाएगा सर? एएनएम क्यों धमकाती है आपको? भाई जो आप काम कर रही हो उन्हें तनख्वाह मिल रही है, मोटी तनख्वाह मिल रही है। बस उनकी अपनी अपनी मर्जी है, मर्जी चली रही है, तानाशाही चल रही सर, यही काम हो रहा है इनका। और डॉक्टर क्या कहते हैं आपको? डॉक्टर अपने आप खुद नहीं कहते हैं, एएनएम को ऊपर थोप रखे हैं कि हमने तो एएनएम दीदी को छोड़ रखा, चाहे वो जितना चाहे इंसेक्टिव लगा दें, चाहे जितना चाहे काट लें, कुछ भी कर सकती, उनकी मनसाही है। अच्छा, मैंने देखा गया है कि ये कुछ जो एएनएम हैं आशा वर्करों से अपने घर में भी काम करवाती हैं। हाँ सर, करवाती होंगी पर हमारे नहीं करवाएं, झूठ क्यों बोले रही? हाँ, हमारे यहाँ नहीं। तो क्या डिमांड है आपकी? सर हमारी डिमांड यही है कि हमें पॉइंट मुक्त किया जाए, क्योंकि हमारा सर 12 पॉइंट जो है, उस 12 पॉइंट पे हम 6 पॉइंट अगर काम कर ले गए तो हमें 3000 रुपया मिलता है इंसेक्टिव। अच्छा। अगर हमारा 6 से 5 हुआ तो हमारा सर पूरे इंसेक्टिव काट के हमें 500 रुपया दिया जाता है। और सर हमारा जो कोविड का पैसा था, हमारे यहाँ कोविड का भी पैसा नहीं है, 1000 रुपया मंथली जो दिया था उन्होंने दिया था, बाकी हमें कुछ भी नहीं मिला। नहीं तो आपका बीमा वगैरह तो करा दिया ना? बीमा जो करवाया है सर हमारे ही जेब से कर रही थी, हमें सरकार कुछ भी नहीं दे रही सर। अच्छा। हाँ, लेकिन जब आपने पहले आंदोलन किया था तो उसमें आपकी बातों को माना गया था, आपकी मांगों को माना गया था। जब हमारा लागू नहीं हो तो मान के हम क्या करेंगे सर, हम कैसे जाने? अच्छा। जब हमें लागू नहीं किया गया, 2017 नवंबर का महीना था, अक्टूबर नवंबर का, जब इन्होंने बोला था आपको बढ़ाया दिया गया है, तब से सर हमने 2021 में भी किया। 4 नवंबर को हम उठे थे वहाँ से, तब भी इन्होंने बोला हम आपका काम कर देंगे, तब से सर कुछ भी नहीं आया हमारा, बल्कि प्लस काम ही आ गया हमारे। तो क्या लगता है कि मतलब सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी बातों को? सरकार सर अभी मनमानी चला रही होगी और क्यों? हाँ, लेकिन मैडम आप ही लोग जब फील्ड में जाते हैं आप ही कहते थे भाई आपको आम आदमी को वोट देना है, सरकार अच्छी है, और आज आम आदमी पार्टी आपकी बात को नहीं सुन रही है। जब केजरीवाल सर आए थे रोड पर अन्ना हजारे के साथ, तो अपना धरना प्रदर्शन किए थे, वो धरना से उठे थे, तो हमें लगा कि ये सर अच्छे निकलेंगे, लेकिन वो तो सर सुन ही नहीं रहे हैं, अंधे गूंगे बहरे सब हो गए, समझ नहीं आ रहा है कि हम आशाओं ने क्या इनका बिगाड़ दिया। जब रोड पर वो खड़े थे हमने उनका सपोर्ट किया, अगर आज हम रोड पे आ गए तो इनको भी सपोर्ट देना चाहिए ना सर, क्यों नहीं दे रहे? कह रहे हैं बजट नहीं है सर, क्यों नहीं बजट है? अभी तो कुछ दिन पहले उन्होंने बोला था कि बीजेपी और कांग्रेसों ने कुछ नहीं बचाया। हाँ। और मैंने इतना कमा के, मतलब पैसे तो गिनती नहीं मेरे को आ रही इतनी याद, पर उन्होंने बोला हमने इतना बचाया। हाँ। बजट में इतना, बजट में हमारे पास कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है तो सर आशाओं के लिए क्यों? आशा कही जाती है रीढ़ की हड्डी है, हेल्थ वर्कर है, तो सर रीढ़ की हड्डी जब टूट जाएगी तब तो इनको पता चलेगा ना सर कि रीढ़ की हड्डी होती कैसी है। हम इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं सर, हम अपने बच्चों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये हमारी एक सुनवाई नहीं हो रही। क्यों सर? ये तो जवाब हम चाह रहे हैं सरकार से, क्यों नहीं दे रही सरकार? तो आपके जो क्षेत्र के जो विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, वो क्या कहते हैं? सर अभी तक हम नहीं गए हैं, लेकिन कल हम उनके यहाँ भी जाएंगे सर। हाँ, कल उनके यहाँ भी जाएंगे, देखते हैं वो क्या बताते हैं। ठीक है मैडम। ठीक है, थैंक यू सर।